तो मूवी की शुरुआत में हम बेल बॉटम को देखते हैं जो कि पुलिस से भाग रही होती है। वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और एक शॉप के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक मैप लाई होती है और उसकी एक टीम होती है। उस टीम का नाम होता है विशियस 6। वहीं पे हम वाइल्ड नकल्स को देखते हैं जो कि उस टीम का लीडर होता है। उस मैप में जोडियक स्टोन तक पहुंचने का रास्ता होता है। जोडियक स्टोन की मदद से वो सभी दुनिया का सबसे पावरफुल विलेंस बन जाएंगे। इसके बाद नकल्स एशिया पहुंच जाता है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और फिसलते हुए स्टोन तक पहुंच जाता है। वो स्टोन को लेने की कोशिश करता है, तभी वहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन नकल्स उन्हें ख़त्म कर देता है और स्टोन ले जाता है। वहीं पे कुछ खतरनाक जानवरों की शक्तियाँ उस स्टोन में समा जाती है। फिर वो वहाँ से भाग रहा होता है, तभी बहुत सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी उसकी टीम उसे बचा लेती है, लेकिन बेल बॉटम वो स्टोन उसे छीन लेती है और वो सभी उसे नीचे गिरा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में टीचर सभी बच्चों से पूछ रही होती है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। वहीं पे हम ग्रू को देखते हैं। वो कहता है वो एक सुपर विलेन बनना चाहता है। वो विशियस 6 का बहुत बड़ा फैन होता है। स्कूल ख़त्म होने के बाद उसके मिनियंस दोस्त उसे लेने आते हैं, फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद उसे एक डिस्क मिलता है जो कि विशियस 6 की तरफ से आया होता है। उसमें बेल बॉटम का मैसेज आता है। वो कहती है विशियस 6 में एक जगह खाली है और तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए आना है। ये बात सुनकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी उनके बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनियंस होते हैं। ग्रू उन सभी से कहता है कल उसे विशियस 6 की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। वो सभी बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बेल बॉटम न्यूज़ में कह रही होती है चाइनीज न्यू ईयर के दिन रात को 12 बजे जोडियक स्टोन की मदद से हम सबसे पावरफुल विलेंस बन जाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं नकल्स जिंदा होता है। वो उन सबके ऊपर गुस्सा होता है। उसे किसी तरह जोडियक स्टोन चाहिए होता है। अगली सुबह ग्रू इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तभी मिनियंस उसे उसके साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रू उन्हें मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर मिनियंस उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद ग्रू उस शॉप में पहुँच जाता है। वहीं पे उसे एक आदमी मिलता है। उसका नाम होता है डॉक्टर नेफारियो। वो उसे विशियस 6 तक जाने का रास्ता दिखाता है और उसे एक गैजेट देता है। ग्रू वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। वहीं पे एक आदमी उड़ने लगता है। विशियस 6 उसे खींचने लगते हैं। तभी ग्रू जोडियक स्टोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर उसे मिनियंस मिलते हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे स्टोन गिर जाता है। ग्रू ऑटो से स्टोन को घर ले जाने के लिए कहता है। विशियस 6 उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रू और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रू ऑटो से स्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन स्टोन ऑटो के पास नहीं होता है। ऑटो ने वो स्टोन एक बच्चे को दे दिया होता है। ये बात सुनकर ग्रू उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और स्टोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रू को नकल्स ने किडनैप किया होता है। नकल्स उसे स्टोन के बारे में पूछता है। वो उसे उसके घर में फ़ोन करने के लिए कहता है। फ़ोन केविन उठाता है। नकल्स उसे 2 दिन के अंदर वो स्टोन लेकर सैन फ्रांसिस्को आने के लिए कहता है, वरना वो ग्रू को मार देगा। अब मिनियंस उस बच्चे के पास पहुंचकर उसे स्टोन के बारे में पूछते हैं। वो बच्चा कहता है मैंने वो स्टोन अपने अंकल को दे दिया है। वो स्टोन उस आदमी के गले में होता है। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ऑटो उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद दूसरे मिनियंस किसी तरह एक प्लेन को उड़ाते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ नकल्स ग्रू को एक रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कल शाम तक तेरे दोस्त स्टोन लेकर नहीं आए तो तू ब्लेड से कटकर मर जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं मिनियंस नकल्स के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आदमी उन्हें देख लेते हैं। मिनियंस वहाँ से भागने लगते हैं। वो आदमी उनका पीछा करते हैं। वो सभी भागते हुए चाइना टाउन पहुँच जाते हैं और एक जगह पर वो आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। वहीं पे एक लेडी आती है। उसका नाम मास्टर चाओ होता है। वो एक शाओलिन कुंफू मास्टर होती है। मास्टर चाओ वो आदमियों को बहुत मारती है और वहाँ से भगा देती है। मिनियंस मास्टर चाओ से कुंफू सिखाने के लिए कहते हैं। पहले तो मास्टर चाओ उन्हें मना कर देती है, लेकिन वो उनका शक्ल देखकर उनका बात मान जाती है। दूसरी तरफ विशियस 6 ग्रू के घर में पहुँच जाते हैं और दूसरे मिनियंस से ग्रू के बारे में पूछने लगते हैं। वो जान पाते हैं नकल्स जिंदा है और ग्रू उसके साथ सैन फ्रांसिस्को में है। फिर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नकल्स के आदमी उसे छोड़कर चले जाते हैं
क्योंकि वो उन्हें पैसे नहीं दे रहा होता है। नकल्स ग्रू को खोल देता है और उससे कहता है मुझे तुमसे घर के कुछ काम करवाने हैं। दूसरी तरफ ऑटो उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी उसे वो स्टोन देता है। वो आदमी सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है और फिर वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं। नकल्स ग्रू से उसका पुल साफ करने के लिए कहता है, लेकिन उसमें बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। नकल्स उसे बताता है पुल साफ कैसे किया जाता है। तभी मगरमच्छ उसे खींच लेते हैं। वो उसे खाने वाले होते हैं, लेकिन ग्रू उसे बचा लेता है, जिससे कि नकल्स ग्रू को उसके साथ शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ मास्टर चाओ मिनियंस को कुंफू सिखा रही होती है। कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करने के बाद वो उन्हें कहती है अब तुम तैयार हो। ये बात सुनकर मिनियंस खुशी से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मास्टर चाओ कहती है तुम लोग अभी जूनियर कुंफू बैचेस के लिए तैयार हो। इसके बाद हम देखते हैं मिनियंस नकल्स के घर में पहुंच जाते हैं। वहीं पे VC6 भी पहुंच जाते हैं। वो उसके घर को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऑटो उस आदमी के साथ सैन फ्रांसिस्को चाइना टाउन पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नकल्स ग्रू के साथ उसके घर में पहुंचता है। वो घर का हालत देखकर उदास हो जाता है। ग्रू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नकल्स उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ग्रू उदास होकर वहां से चला जाता है। ग्रू चाइना टाउन में ऑटो को देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ऑटो उसे वो स्टोन देता है। वहीं पे VC6 पहुंच जाते हैं और ग्रू से स्टोन छीन लेते हैं। तभी पुलिस पहुंच जाते हैं, लेकिन 12 बज जाता है, जिससे कि जानवरों की शक्तियां VC6 के अंदर समा जाती हैं और वो सभी खतरनाक जानवर में बदल जाते हैं। पुलिस उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन VC6 उनके ऊपर भारी पड़ते हैं। बेल बॉटम ग्रू को बांध देती है। मिनियंस उसे बचाने आते हैं, लेकिन बेल बॉटम उन्हें दूसरे जानवर में बदल देती है। वहीं पर नकल्स पहुंच जाता है। उसका साथ देने के लिए मिनियंस आ जाते हैं और फिर उनके बीच जोरदार फाइट होता है। मिनियंस ने कुंफू सीखा होता है, जिससे कि वो उन जानवरों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ऑटो ग्रू का हाथ खोल देता है। तभी ऑटो को एक जानवर पकड़ लेता है, लेकिन ग्रू उसे बचा लेता है। बेल बॉटम नकल्स के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद वो सभी ग्रू के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन मिनियंस उसे बचा लेते हैं। वो स्टोन ग्रू को मिल जाता है और वो उन्हें चूहों में बदल देता है और मिनियंस को पहले जैसे कर देता है। VC6 को पुलिस ले जाते हैं और नकल्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सबको लग रहा होता है नकल्स मर चुका है। वहीं पे नकल्स आता है। ग्रू उसे देखकर बहुत खुश होता है। नकल्स मरने की एक्टिंग करके पुलिस को चकमा दे रहा होता है। फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं ग्रू डॉक्टर नेफारियो से उसके टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो नेफारियो इनकार कर देता है, लेकिन वो उनका शक्ल देखकर उनका बात मान जाता है। फिर वो सभी एक शिप में उड़ते हुए जाने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड जाता है।